हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल पर जो आप रेगुलर देखते हैं, तो उस पे आज हम लक्ष्य के अपने एक और चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसमें हम और सारी न्यूज़ को देखेंगे कि जो करंट अफेयर से संबंधित है, और जो न्यूज़ को देखेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित है और आर्ट एंड कल्चर से बेसिकली वो संबंधित होगा। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके उन्हें देख लीजिए। और बेसिक्स अगर पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर का, तो मेरी सीरीज चल रही है, उसको जाके आप देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, उसके साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। रही बात लक्ष्य के PDF की, तो बेफिक्र हो जाइए, बस 2 से 3 लेक्चर हार्डली आपके बचे होंगे, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो तुरंत मैं इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी। तो जब तक वीडियो के थ्रू रिवाइज करिए, उसको चलते फिरते सुनिए और फिर बाद में उसके नोट्स बनाते रहेंगे। यहाँ पर हम आर्ट एंड कल्चर के करंट को देख रहे हैं। आइए देखिए आप सबको पता होगा कि अभी बैच 4 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और जो है आप देख सकते हैं इसका लास्ट एडमिशन डेट 30 अप्रैल है। तो अगर अभी तक किसी ने एडमिशन नहीं लिया है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। यदि मेरा कोड SV लाइव इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जो फीस है इसकी मात्र 18,999 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा आपका ये कोर्स। और लाइव क्लासेस होंगी शाम को डेली 6 बजे, ठीक है। और आपको PDF के लिए, जैसा कि मैंने बोला, मेरे टेलीग्राम चैनल शिल्पी वर्मा 22 पर सारे PDFs अवेलेबल होंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं अपने एग्जाम से संबंधित, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई है उसको भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए मैंने, हालांकि आप देखेंगे जो मेरे लेक्चर्स है आर्ट एंड कल्चर में, उसमें मैंने जैसे शास्त्रीय संगीत को भी कवर किया है। तो अब यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड पे आपसे क्या पूछा जा रहा है उस पर जरा नजर डालते हैं। तो तमिलनाडु के पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टे जो नागेश्वरम को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया। लास्ट वाली वीडियो में मैंने GI टैग के बारे में बताया था ना, तो याद होना चाहिए। तो उसमें देखेंगे जैसे कि अवनद या अवनद जो वाद्य है वो कौन कौन से, जैसे मेम्ब्रोफोन यंत्र जो होते हैं भारी झिल्ली से टकराकर संगीत में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन पे भार से मतलब ताप देते हैं, तबला, ढोल, कांगो, मृदंग। अभी हम इसके पिक्चर्स देखेंगे। जैसे सुशिराबाद कौन कौन से वाद्य कौन कौन से हैं, जैसे इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आते हैं, जिनका शहनाई किंग जिनको बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, पुंगी हो गया, यानी कि वायु वाद्य यंत्र जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तत्वाद्य जैसे देखें तो ये ध्वनि को हाथ से संशोधित किया जाता है। जैसे 3 प्रमुख प्रकार है इसके। झुका हुआ होता है, पेल्ट्रल है ये, और हथौड़ी या लाठी से इस पर मारा जाता है। तो कार्डोफोन हो गया, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। इसको इस तरह से अगर समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। जैसे भी हमने देखा तुम्बी क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे दिलरुबा क्या होता है, इसके बाद ओनाविलू क्या है, सरिंदा क्या है, चिकारा क्या है, दोतारा क्या है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है उसके पिक्चर्स के साथ दिए गए। तो देखिए अभी करंट में क्या है, करंट में इन्होंने पर्टिकुलर एक भौगोलिक जो है संकेत जो दिया गया है उसको GI टैग प्रदान किया गया। तो उसके आधार पर हो सकता है बेसिक से आपसे कुछ प्रश्न पूछ ले, और अधिक जानकारी में इसको देखना है तो आप मेरा लेक्चर जो है शास्त्रीय संगीत का उसको भी देख सकते हैं, देखना भी चाहिए, ताकि और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी उसमें। लोक संगीत वाद्य यंत्र में अब जैसे फोक म्यूजिक, देखिए अलग अलग एरियाज में फोक, जैसे राजस्थान का अपना कोई संगीत होगा, हरियाणा का अपना कोई संगीत होगा, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसके फोक म्यूजिक होंगे। तो कह रहे हैं जो लोक संगीत वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट्स है, अब हम उसकी बात करें, ठीक है। तो वायु वाद्य यंत्र मतलब एयर के द्वारा जो उनके, जैसे कि पुंगी हो गया, बीन हो गया, तो इसमें एयर की जरूरत होती है, ठीक है। ये लौकी और 2 बांस की डंडियों की बनी होती है, भी हम जानते हैं हम सभी बेसिकली। ये अलगोजा क्या होता है, ये दोहरी बांसुरी होती है, और उत्तर पश्चिम भारत विशेषकर पंजाब का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में हमें जानना है, बेसिक्स के बारे में, कि वो क्यों फेमस हुआ, ठीक है। चलिए कोई और फेमस हुआ, उसके बेसिक्स में अगर हम जाते हैं, जैसे अलगोजा की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये क्यों, इसका नाम के पीछे का कारण क्या है, किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलर कोई समुदाय इसको इस्तेमाल करता है या वैसे ही इसको सभी इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे तंगमुरी नाम से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, तो ये मेघालय की खासी पहाड़ी लोगों का लोक वाद्य यंत्र है। तो और आजकल ये नॉर्थ ईस्ट की चीज़ों को अगर बताया जा रहा है तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अपने आप में काफ़ी चर्चा में बने हुए जो है विषय हो जाते हैं, तो उस पर ज़रा ध्यान देना होगा नॉर्थ ईस्ट के एरिया को, अगर कोई ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसके बाद मशक, जैसे कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे मशक उत्तराखंड, राजस्थान, UP गढ़वाल क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोक वाद्य यंत्र है। गोगोना क्या होता है, ये बांस से बना होता है, जिसका उपयोग असम में बिहू उत्सव में किया जाता है। तो आपको अब इससे क्या पता चला, अच्छा भाई असम में बिहू उत्सव होता है। तो देखिए एक ही लाइन में 2 आपको फैक्ट्स पता चल गए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कैसे हम एक ही लाइन में, अगर एक से ज़्यादा फैक्ट्स है तो कैसे उसे याद कर सकते हैं, कैसे उस पर ध्यान जा सकता है हमारा, क्योंकि UPSC ऐसे ही एक साथ 2 फैक्ट्स के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ लेती है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए उनके पिक्चर से टिट्टी हो गया, ये देखिए कितना डिफरेंट तरीके का, तंग मुरी हो गया, मशक हो गया, ये गोगोना हो गया, अभी हमने आगे पढ़ा था, अलगोजा जिसकी मैं बात करी थी, पुंगी बीन तो हमने सबने देखा ही है। इसके बाद यहाँ पर जो मेम्ब्रोनोफोन जो है, इसमें देखेंगे घमोट क्या होता है, ढोल की तरह होता है, और गोवा के गणेश उत्सव में इसको मनाया जाता है। तो घमोट किससे, गणेश उत्सव से संबंधित है, गोवा के गणेश उत्सव से ढोल की तरह इसको बजाया जाता है। इडक्का ये डमरू की तरह होता है, केरल का है, तो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हमें जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार डायरेक्ट प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से ना पूछ के उसके पीछे के बेसिक्स से पूछ लेता है। तो हमें बेसिक्स अच्छे से जानकारी होगी तो हम वहां पर उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, संबल, तो ये संबल क्या चीज है, ये ढोल की तरह होता है, ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में लाठी से खेला जाता है। अभी हम पिक्चर्स देख लेते हैं जो भी हमारे पास होंगे। इसे डिग्गी हो गया, तो देखिए डिग्गी ये कार वाली डिग्गी नहीं है, ये यूपी के घरिया गांव का एक लोक ढोल होता है। ठीक है, तो देखिए संबल ये है, डिग्गी ये है, तमक ये हो गया, इडक्का ये हो गया, आपका घुमट ये हो गया। देखिए पिक्चर्स के साथ अगर आप चीजों को देखते हैं ना तो मेमोराइज कर पाते हैं, चीजों को कंठस्थ कर पाते हैं, क्योंकि उसे समझने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। ठीक है, तो जो लेक्चर आप पढ़ते हैं जिसके साथ साथ मैं आपको पिक्चर्स भी देती हूँ, तो उसको अगर आप पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, अब ये लोक संगीत वाद्य यंत्र कौन कौन से इडियोफोन हो गया। ठीक है, तो जिसमें चिमटा, घरा, अंडेलू, ये देखिए यहाँ पर दिया गया। ये मैंने अभी तक तो कभी ऐसा नहीं देखा है किसी के ने इसका इस्तेमाल किया है, इसके बारे में कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही अलग प्रकार से दिख रहा है ये। तो इसमें क्या है, अंडेलू ये बुर्रा कथा में प्रयोग किया जाता है। ये खोखले धातु के छल्ले की जोड़ी होती है। ये आई थिंक कुछ और है, क्योंकि ये मंजीरा तो बहुत डिफरेंट होता है, ये तो नहीं है वो। बताइएगा अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया, या किसके एरिया में ये इस्तेमाल होता है या किसका प्रयोग किया जाता है। घड़ा, ये तो घड़ा तो हम जानते हैं, मिट्टी के बर्तन, इनका उपयोग पंजाब के लोक संगीत में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आप देखें कत्था वगैरह में भी इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नृत्य पर आते हैं। अभी हमने फोक म्यूजिक वगैरह को देखा, अब हम यहाँ पर डांस को देखते हैं, जिसमें शास्त्रीय नृत्य का एक जो नृत्य है भरतनाट्यम, उसको देखेंगे। फिलहाल ये खबर में क्यों है, आपने सुना होगा एरोप्लेन में ये यूरिन करने वाला एक किस्सा भी आया था। तो शंकर मिश्रा के नाम से एक व्यक्ति ने एयर इंडिया की एक उड़ान में सहयात्री भरतनाट्यम नृत्यांगना रजनी महाराज पर पेशाब करने का आरोप लगाया था। चूंकि ये मामला जो है मीडिया में एयर इंडिया के पी गेट के नाम से प्रसिद्ध है और सुर्खियों में था, इसलिए भरतनाट्यम वहां से चर्चा में आया। देखिए मुद्दा एकदम इतर है, ठीक है, लेकिन अब वहां से नृत्यांगना जो थी भरतनाट्यम की, उनका नाम उशला है, तो इसलिए अब भरतनाट्यम के बारे में पूछा जाएगा। तो ऐसे ही यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान देना है। तो बेसिकली हमें क्या क्या किन किन चीजों पे नृत्य में ध्यान देना है, यहाँ पर फोटो देखिए, हमें किन किन चीजों पे नृत्य में ध्यान देना कि उन्होंने वस्त्र किस प्रकार के पहने हैं, उनकी भंगिमाओं भाव भंगिमाओं पर विशेष ध्यान देना है, उनकी हस्त मुद्राओं पैरों की मुद्राओं पे ध्यान देना है। ठीक है, उन्होंने जो यहाँ पर आभूषण पहने हुए हैं उसका क्या मतलब है, यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर सूरज का इस तरह से होता है, तो उनकी क्या मीनिंग है। तो तमिलनाडु के सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना आपका कौन सा है, भरतनाट्यम है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं और कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मंदिर की नर्तकियों के द्वारा देवदासियों के नृत्य सदिर से ये उत्पन्न हुआ था। पहले क्या होता था, ये दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि नर्तंगनाएं जो होती थी पहले उनको थोड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता था। आप इसे एक्सेप्ट करें ना करें, ये सत्यता है। और उनको जो देवदासियां होती थी वहां पर नृत्य किया करती थी, उनके नृत्य को इतना महत्व नहीं मिलता था। फिर कोई अचानक से व्यक्ति आता है, उसको महत्वता को, इंपॉर्टेंस को समझाता है, और वहां पर पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा फिर नृत्य किया जाने लगता है समय के साथ साथ। तो पहले उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि देवदासियों को एक हीन भावना से देखा जाता था। ज्यादातर ये एकल महिला नर्तकियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया था, सिंगल कोई लेडी है जो प्रस्तुत करती है। मुद्रा की प्रमुख विशेषता होने के साथ साथ तांडव और लास्य दोनों पर जोर दिया था। तांडव मतलब शिव यानी कि पुरुष से संबंधित है, यहाँ पर जो भाव भंगिमाएं होती। लास मतलब पार्वती यानी कि स्त्री, तो इसमें शंकर और पार्वती मतलब पुरुष और नारी दोनों के जो मुद्राएं हैं उनको समेकित किया जाता है, उसकी खास विशेषता है। तो तांडव और लास ये आप और बेहतर समझ पाएंगे अगर मेरा लेक्चर देखेंगे शास्त्रीय नृत्य का। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। कटक हस्त मुद्रा ओम, इसमें ओम की आकृति का भी मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से भी इसमें आकृति रहती, तो ओम की आकृति का भी प्रतीक देखने को मिलता है। एक चार लास्यम शैली में एक नर्तक को कई भूमिकाएं निभानी होती हैं, एक ही नृत्य में कई सारी भूमिकाओं को वो अपनी भाव भंगिमाओं के थ्रू दर्शाते हैं। अब इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रह्मण्यम हो गए, ठीक है, मृणाली साराभाई भी इसमें शामिल होते। तो इनके कलाकार या जो प्रसिद्ध इनके तंगनाएं हैं या फिर इनके जो प्रसिद्ध, किसी को ये गलत लिखा है शायद इसमें,
तो यहाँ पर प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनके वो ये है यहाँ पर, ठीक है। आइए चलिए, मोहिनी अट्टम। अब शास्त्रीय नृत्य में एक मोहिनी अट्टम भी नृत्य आता है। तो अब ये खबरों में क्यों है, तो इनके जो डॉक्टर कनक बाई रेल का निधन होने की वजह से, जो 85 ईयर्स के थे, लगभग 8 दशकों से अपने लंबे और शानदार नृत्य करियर में उन्हें पद्मश्री भी जीता था। उनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, कालिदास सम्मान मिला, MS सुब्रमण्यम लक्ष्मी पुरस्कार और अन्य प्रशंसक उनको पुरस्कार भी दिए गए थे। तो इस कारण ये चर्चा में बना हुआ है। तो यहाँ पर इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा इस नृत्य के बारे में, और उसमें एक लाइन इसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे केरल की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक एकल नृत्य प्रदर्शन है, सेम इसमें भी क्या ज्वेलरी है, क्या हस्त मुद्राएं हैं, क्या भाव भंगिमाएं हैं, हर चीज के पीछे का एक लॉजिक है, ठीक है। वही यहाँ कह रहे हैं। तो त्रावणकोर शासकों के अधीन VN मेनन और कल्याणी अम्मा के द्वारा इस जो नृत्य है, क्योंकि पहले देवदासी नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाता था, तो इसको पुनर्जन्म दिया, मतलब कि इसको अच्छे से उसको समझाने के लिए, ताकि इसकी महत्वता को समझाया जा सके, लोगों के साथ इसको कनेक्ट किया जा सके, इसको हीन भावना से ना देखा जा सके, तो पुनर्जीवित किया किसने, VN मेनन और कल्याणी अम्मा ने इसको पुनर्जीवित किया। भरतनाट्यम की शोभा और भव्यता कथकली की ताकत का मेल है। तो भरतनाट्यम में जो आप देखेंगे जो शोभा और भव्यता उसकी दिखाई गई है, उसको इसमें भी डाला गया है, इस नृत्य में भी आपको वो सब देखने को मिल जाता है। कोमल फुटवर्क होता है, ठीक है, हल्के हल्के फुटवर्क इसमें काम पैरों से दिखाया जाता है। विष्णु के स्त्री के नृत्य का इसमें वर्णन किया जाता है। तो इसकी थीम क्या रहती है, वो ये रहती है। सोने के ब्रेकेट डिजाइन के सफेद और ऑफ व्हाइट में वेशभूषा और वायु तत्व का प्रतीक है व्हाइट, ठीक है। और झांझ, बीड़ा, ढोल, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के साथ इसका नृत्य किया जाता है। तो इसमें कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है इस नृत्य में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम। प्रसिद्ध समर्थक कौन है, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो सुनंदा नायर, कलामंडलम क्षेमावती, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन है। तो नाम जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस बेस्ड आपसे PT में बहुत मोस्ट प्रोबेबली पूछ लेते हैं। कथक हम सब जानते हैं कि लखनऊ का, UP का स्पेशली जो है प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य है आपका ये कथक। और ये जनवरी 2022 में प्रसिद्ध जो हमारे नर्तक बिरजू महाराज का निधन हुआ था, 83 ईयर्स में उनका निधन हो गया था, तो इस वजह से कथक चर्चा में बना हुआ है। तो UP ब्रजभूमि से उत्पन्न हुआ है ये। कथिका या कहानीकारों से व्युत्पन्न जो इशारों और संगीत के साथ प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब वही सारे इन चीजों का आप देखेंगे काफी ज्यादा अपनी महत्वता होती है। और 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखी ने इसको पुनर्जीवित किया था। तो ये भी समाप्ति की ओर था, जिसको फिर से पुनर्जीवित किसने किया, यहाँ पर नाम दिया गया है। अब इसमें कुछ घराने हिंदुस्तानी शैली के, एक हिंदुस्तानी शैली, एक होती है कर्नाटक शैली। आप पुराने लेक्चर्स में समझेंगे जाके तो समझ पाएंगे। तो जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़, बनारस घराना, और हर अलग अलग घराने की अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी वेशभूषा है, अपने अपने तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की चीजों को हमें याद रखना है। इसमें क्या होता है, पैरों की थाप से बहुत ज्यादा नृत्य किया जाता है। समुद्री डाकू मुख्य आकर्षण जुगलबंदी द्वारा विशेषता होती है। इसमें शब्दों का ये जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं मुख से, लेकिन इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लगता है कि कोई जुगलबंदी चल रही है, कोई बातचीत चल रही है, पूरा सीन क्रिएट किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन से, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी इत्यादि। तो किस तरह से चर्चा में बना हुआ था, और प्रश्न देखिए कहाँ से बनेगा इसका। तो ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए PDF आपको मैं एक टाइम के बाद उपलब्ध करा दूंगी। जैसे 1-2 लेक्चर्स और आ जाएंगे बस हार्डली इसके, फिर आपको सारा PDF उपलब्ध कराऊंगी। खूब मजे से पढ़िए उसको, एंजॉय करते करते आर्ट एंड कल्चर को पढ़िए, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट है इसमें, अब देखिए भूत कोला। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, आपने एक मूवी देखिए, मूवी तो डेफिनेटली देखी होगी। अब बच्चों नाराज मत होना कि मैडम जब देखो मूवी का नाम बताती रहती है, क्योंकि देखिए सिनेमा हमारे समाज का दर्पण होता है, तो हम उससे बच नहीं सकते। और हमें लगता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों से आए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर इस तरह का ज्ञान आपको मिल रहा है किसी उसके द्वारा, तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे एक समझ डेवलप होती है, आप और रूबरू हो पाते हैं चीजों को, और अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और मतलब कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें एक मूवी आई थी, अगर मैं देख पा रही हूँ सही तरीके से, तो इसकी मूवी का नाम मेरे ख्याल से यहाँ पर दिया होगा, कंतारा। हाँ, कंतारा मूवी एक आई थी, साउथ की मूवी है ये। तो उसमें आप देखेंगे इतने खूबसूरत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। मूवी अगर नहीं देखी है ना, तो कंतारा मूवी को जरूर देखिएगा जब भी समय मिले। अगर अभी एग्जाम है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, समय निकाल के देख लीजिएगा। तो उसमें भूत आराधना के बारे में विवरण मिलता है। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है, कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि जो स्थानीय आत्मा होती है, देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, और उसी से संबंधित एक ये जो विवाद है वो उसने पुनर्जन्म लिया है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये एक वार्षिक अनुष्ठान होता है, और सभी स्थानीय आत्माओं और देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है जो अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति है वो अस्थायी रूप से स्वयं को देवता मानने लगता है। आप जब देखेंगे ना, कंतारा के सॉन्ग भी सुनेंगे, उसमें भी बहुत खूबसूरती से इसको प्रदर्शित किया गया है।
तो जरूर देखिएगा। ठीक है, ये कलाकार समुदाय के जो है उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। माना जाता है कि भगवान की ओर से लोगों की समस्याओं का निराकरण करते, तो जिस व्यक्ति में वो आत्मा या फिर भूत कह सकते हैं, जो भी लोग अपने अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, आती है, तो उसमें लोगों के जो बेसिकली ये लोकल लेवल पे होता है, गांव के लोग या कुछ पर्टिकुलर समुदाय के लोग करते हैं। तो ये आमतौर पर छोटे स्थानीय समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वही अस्थायी रूप से वो स्वयं को देवता मानते हैं और ये सारी चीजें, और मूवी देखेंगे तो शायद ये बहुत बेहतर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें मार्शल आर्ट की बात करें, कलारी पट्टू पयट्टू देखेंगे। खबरों में क्यों है, पहले खबरों में क्यों है, इसके बाद ये क्यों चर्चा में है, ये देखने के बाद हम इसके इतिहास को जानेंगे। तो जो हमारा गणतंत्र दिवस बीता है, परेड के दौरान केरल की सभी महिलाओं की झांकी में कलारी पट्टू को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, अब ये क्या है, 4वीं शताब्दी ईस्वी केरल में उत्पन्न हुआ। तो कहाँ का है, केरल की बात कर रहे हैं। ऋषि परशुराम द्वारा शुरू किया गया था नकली युगल, शारीरिक व्यायाम, शस्त्र आधारित अभ्यास इसमें शामिल है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, फुटवर्क पर जोर दिया जाता है, यहाँ पर फुटवर्क पर इस पर जोर दिया जाता है, और पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। अब यूपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछ सकती है, यूपीएससी क्या कहेगी कि फुटवर्क पर जोर दिया जाता है लेकिन पुरुषों के द्वारा ही मात्र इसको किया जाता है, या फिर केवल महिलाओं के द्वारा दिया जाता है। तो जब भी आपको प्रश्न के अंतर्गत केवल जैसा शब्द या मात्र, ठीक है, या आंशिक रूप से इस तरह के कोई भारी भरकम शब्द आपको मिले तो सतर्क हो जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा शक की संभावना रह जाती है। मतलब 90% आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर केवल, मात्र या आंशिक रूप से, पूर्णतः इस तरह के शब्द हों, तो याद रखना है कि वहां पर हमें क्रॉस चेक करना होता है सेंटर कि जरूर उसमें कुछ गड़बड़ होता है। तो ये पुरुषों और महिलाओं यानी कि मेल और प्लस फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, ना कि केवल एक के द्वारा। ठीक है, गटका, ये भी पहले गटका के बारे में समझ लीजिए, क्या हथियार आधारित मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक है, पंजाब के सिखों के द्वारा किया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। ये तलवार और छड़ी से लड़ने की क्षमता, इसके साथ साथ आत्मनियंत्रण भी पैदा करता है। और माना जाता है कि गटका की शुरुआत तब हुई जब छठे सिख गुरु यानी कि हरगोविंद सिंह ने मुगल शासन के दौरान आत्मरक्षा के लिए किरपान का इस्तेमाल किया था। तो ये सब इनके 5 जो है उनको याद रखना है हमें। और खबरों में क्यों है, तो ये पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी उपदेशक अमृतपाल सिंह के समर्थकों के साथ संघर्ष के बाद निहंगों से सिख मार्शल आर्ट कौशल गतका सीखना शुरू किया था, इसलिए चर्चा में बना था और यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो यूपीएससी के हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अब हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट का अपना एक प्रयोग अभी आज के वर्तमान अगर सरकार की बात करें मैं, मतलब कि काफी ज्यादा इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अगर आपने हाल फिलहाल में जैसे जो एक उदाहरण के तौर पे जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो ट्रेड फेयर वगैरह लगा था, वहां पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत जोरों शोरों से देखने को मिला था। तो हस्तशिल्प उन सभी चीजों का समामेलन है जो पुरुष महिलाओं के हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में कई राज्यों अपने हस्तशिल्प होते हैं, उनको हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब कपड़ों पे हस्तशिल्प, जो कपड़ों पे कलाकारियां होती हैं बड़ी भव्य रूप से, बड़ी खूबसूरत तरीके से होती हैं। तो 21st सेंचुरी में यूनेस्को ने हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा को, उनको और मतलब हमारे इतिहास को और अच्छे से संजोने के लिए उसको यूनेस्को के उसमें डाला है और देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की। जैसे लहरिया, आपने सुना होगा, कपड़ों में तरंग या फिर तरंग जैसे पैटर्न बनाए जाते हैं, मेरे ख्याल से इस तरह से कुछ रहता है। इकत, जिसे प्रतिरोधी रंगाई कहा जाता है, और इस काम में प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है? इकत में तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो इकत क्या है वो ध्यान रखना है कि कपड़ों पर हस्तशिल्प की बात की जा रही है, किस किस क्षेत्रों से संबंधित है विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखना है। कलमकारी, गहरे रंगों के वनस्पति रंगों का प्रयोग आता है, मतलब कि नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करते हुए कपड़ों पर हाथों से चित्रकारी की जाती है। वहीं तंचोई तो चीनी प्रेरणा से प्रेरित है, ये सूरत गुजरात में व्यापारिक समुदाय के माध्यम से इसको जो है बनाया जाता है। जामदानी, वेस्ट बंगाल में विभिन्न प्रकार की शैलियों के पारदर्शी पृष्ठभूमि के अपारदर्शी पैटर्न के साथ इसको मलमल पे बुनते हैं इसको। ठीक है, पिक्चर्स देखेंगे तो आप यहाँ पर और बेहतर समझ पाएंगे। अब इसमें क्षेत्रीय साड़ियाँ, अब भारत में अलग अलग जगह पे जैसे जाते हैं तो हम कहते हैं साउथ में इस प्रकार की साड़ियाँ होती हैं, नॉर्थ में इस तरह की होती हैं, ईस्ट में इस तरह की होती है, नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार का पहनावा होता है। तो एक नज़र आप जरा डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि मुख्य रूप से उत्पादित राज्यों में आंध्र प्रदेश में जैसे पोचमपल्ली नाम है, ठीक है, तो पोचमपल्ली नाम की साड़ियाँ बहुत क्षेत्रीय रूप में देखेंगे तो बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर। जैसे नौवारी, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे ज़्यादातर पहना जाता है, इसमें स्पेशली आप नृत्य में जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि कौन सा, लावनी नृत्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पैठानी महाराष्ट्र की एक जो है साड़ी है, ये कसाबू केरल की है। वैसे यहाँ देखते हैं बोमकाई उड़ीसा की, कोसा छत्तीसगढ़ की, डब्बू चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की है। ठीक है, तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे, ऐसा कोई बहुत विशेष उस पर जोर नहीं देना है।
अब अलग अलग प्रकार के खिलौने अभी चर्चा में बने हुए, जैसे तिरुपति बालाजी में आप देखिए तिरुपति गुड़िया जो है बनाई गई है। तो लाल लकड़ी से बना आंध्र प्रदेश में ये एक तरह का खिलौना है, ये आप देख पा रहे होंगे सामने पिक्चर। राजस्थान में जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनी गुड़िया और भरवा खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। असम में देखेंगे पित्त और भारतीय कॉक से बनाया जाता है इनको गुड़ियों को, ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित कोंडापल्ली में स्थानीय मुलायम लकड़ी जो कि पोंकी के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग अंबारी हाथी नामक एक बहुत ही लोकप्रिय खिलौना बनाने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, इसको देख सकते हैं एक बार, और एक बार रिवाइज करने के तौर पे मतलब इसको नजरों से घुमा लीजिएगा ताकि अगर आता है तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकें, ठीक है। ये पिक्चर्स यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाई गई हैं। अब कढ़ाई शिल्प, तो दिल्ली में भारत की वस्त्र परंपराओं को एक और प्रदर्शनी सूत्र संतति ने भारत के विभिन्न कढ़ाई शिल्पों पर प्रकाश डाला है। तो जैसे आप कौन कौन सी फुलकारी है, इसका मतलब क्या होता है फूल बनाना, और ये प्रक्रिया कपड़ों पर रंगीन फूलों जैसे पैटर्न बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध होती है। बेसिकली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली फुलकारी चुन्नियां वगैरह जो लड़कियां होंगी वो विशेष तौर पे समझ गई होंगी। गोटा ज्यादातर आप देखेंगे राजस्थान के वस्त्रों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो खंडेला और जयपुर दो प्रसिद्ध कृतियां हैं, और पिपली जैसे पैटर्न बनाने के लिए सोने के धागों का उपयोग किया जाता है। वो गोटा गोल्डन कलर का इस तरह से होता है, मतलब सभी जानते होंगे ऑब्वियसली गोटा पत्ती वगैरह के कपड़े कितने मिलते हैं। और अगर बात करें लड़कियों की तो विशेष तौर पे समझ गई होंगी वो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कढ़ाई। अब जैसे हम बचपन में, जैसे मेरा तो स्कूल टाइम में क्या होता था, अगर प्रैक्टिकल इस तरह से कुछ होता था सब्जेक्ट में तो वहां पर हमें ये करना पड़ता था, कढ़ाई बनानी पड़ती थी, मेज पोस्ट आपने किया होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल से पास भी बच्चे हैं उन्होंने भी किया होगा। तो मेरा जो बचपन बीता था तो मैं इस तरह से अपने मतलब मदर से या अपनी बड़ी मम्मी से बनवा लेती थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था उस वक्त। फिलहाल मुझे अभी भी नहीं आती है कढ़ाई, तो उस तरह से उनको बुना जाता था। तो बड़ा ही क्रिएटिव लगता था, बहुत ही टफ होता है इसको, पता नहीं किस तरह से उसको क्रॉस करके बनाया जाता है। आप में से आता होगा मोस्टली, बहुत लोगों को बताइएगा कि आपको आती है इस तरह की कढ़ाई करना। तो ये भी है, पुरानी यादें हैं, ताज़ा हो जाती हैं कुछ चीज़ें देखकर। तो कढ़ाई कला का रूप है जिसमें वस्त्रों पर धागों या लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग करके उभारे हुए डिजाइन को बनाना होता है। इस तरह से यहाँ पर पेच कर दिया जाता है, ये आपका कपड़ा होता है, जानते होंगे लोग, और इसको इस तरह से फिट करके टाइट कर दिया जाता है ताकि कढ़ाई करने में लूज ना हो, ठीक है। अलग अलग प्रकार हैं इनके, जैसे फुलकारी पंजाब और दिल्ली हरियाणा में देखें, गोटा राजस्थान में, चिकनकारी लखनऊ का बहुत फेमस है, कशीदा कश्मीर का, बनारस में, फिर ठीक है इसके औरंगाबाद में हिमरू, ये महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, चंबा रुमाल जो हिमाचल प्रदेश का है, शीशा कच्छ गुजरात का है, कांथा इसका है, और मुगासुल का आपका मणिपुरी का है। तो एक बार इस पर नजर डाल लीजिएगा, मे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सके, है ना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे और जो एक दो वीडियोस बचे हुए हैं लक्ष्य को उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको ना केवल मेरे लक्ष्य वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे बल्कि जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टाइमली, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, निरंतर पढ़ते जाइए, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।